हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। ना पता ही होगा आप लोगों को कि उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रैजिक ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिला है। ये हाईलाइट करता है कि इंडिया के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं है। इसमें कुछ चेंजेस का ज़रूरत है ताकि इस तरह का डिवास्टेटिंग जो ट्रेन एक्सीडेंट है वो फ्यूचर में ना हो। तो जो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है इस तरह का, वो ऐसा ना हो, इसके लिए एक इनिशिएटिव है कवच इनिशिएटिव। तो ये जो कवच इनिशिएटिव है ये ट्रेन को कोलिजन से रोकता है और एक सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करता है ताकि इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे अभी। ये जो कवच सिस्टम टेक्नोलॉजी था ये उड़ीसा के बालासोर में वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था रूट में, तो इसीलिए इस तरह का हादसा देखने को मिला है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने 2022 में एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें डिरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, जो इंडियन रेलवे जो पटरी से उतर जाता है उसकी ओर हाईलाइट किया था। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कैग के रिपोर्ट में कहा क्या गया है। Nearly 75% of the consequential train accident between 2017-18 and 2020-21 are caused by derailments। जो ट्रेन पर पटरी से उतर जाता है ये एक मेजर कॉज है आपका। 75% जो एक्सीडेंट देखने को मिला है 2017 टू 2021 ड्यू टू डिरेलमेंट, पटरी से उतर जाना, डिरेलमेंट। तो डिरेलमेंट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। इसमें एक फैक्ट है कि जो 117 जो कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट होता है उसमें से 163 ड्यू टू जो 75% है वो डिरेलमेंट के कारण होता है। और अगर अदर कॉजेज़ की बात किया जाए तो फायर इन ट्रेन में आग लगना, इसमें से 20 देखा गया है। एक्सीडेंट एट अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, इसमें 13 देखा गया है। ट्रेन कॉलिजन, इसके में 11 देखा गया है। एक्सीडेंट एट मैन्ड लेवल क्रॉसिंग में 8 देखा गया है और कुछ मिसलेनियस एक्सीडेंट में देखा गया है 2। तो इस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट इंडिया में देखा गया है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। तो इंडियन रेलवे बोर्ड 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है ट्रेन एक्सीडेंट को। पहला कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट और दूसरा अदर ट्रेन एक्सीडेंट। कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट करने का मतलब लॉस ऑफ लाइफ, ह्यूमन इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, इंटरप्शन ऑफ रेलवे ट्रैफिक, तो ये सब कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट में आ गया। अगर अदर ट्रेन एक्सीडेंट की बात किया जाए तो इसके अलावा कॉन्सिक्वेंशियल के अलावा जितने भी होते हैं वो सब अदर ट्रेन एक्सीडेंट में आते हैं। तो ये रेलवे बोर्ड का क्लासिफिकेशन है ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर के। चलिए अब इसके फैक्टर की बात करते हैं कि रेलवे जो है डिरेल क्यों हो जाता है, पटरी से क्यों उतर जाता है। तो पहला देखिए, तो एनालिसिस इंजरी रिपोर्ट के द्वारा रिवील किया गया है जो 23 फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है डिरेलमेंट को लेकर इन 16 जोनल रेलवेज एंड 32 डिवीजन्स। और जो अगर मेजर फैक्टर की बात करें तो वो मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स का अच्छा से मेंटेनेंस ना हो पाना सबसे बड़ा है। इसमें 167 केसेस देखने को मिले हैं कि सही से मेंटेनेंस ना होने के कारण जो ट्रेन है वो डीरेल हो गया है। और अदर कॉज की बात करें तो डिवेस्टेशन ऑफ ट्रैक पैरामीटर बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स। तो ट्रैक का डेविएट हो जाना भी एक तरह का फैक्टर्स है डिरेलमेंट का। इसमें 149 केसेस देखने को मिला है। और फैक्टर की बात किया जाए तो बैड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, इसमें भी 144 केसेस देखने को मिला है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए हैं डिरेलमेंट के। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोर्स, ये है क्या। तो इस कोर्स का एस्टैब्लिशमेंट 2017-18 में किया गया था टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी मेजर्स ऑन रेल नेटवर्क टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स विद कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़। सेफ्टी मेजर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है ना? और इसमें जो खर्चा है वो 1 लाख करोड़ तक आएगा ताकि इस तरह का एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सके। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो पता ही ऑडिट करने का काम करते हैं। तो जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है वो 1 लाख ना मिल करके अभी तक 50,000 करोड़ ही हो पाया है, जिसमें से देखा जा रहा है कि 5,000 पर ईयर जो है वो एक्सपेंडिचर हुआ है। तो अभी भी बहुत इसमें सुधार होने का ज़रूरत है। तो ये शॉर्टफॉल ऑफ जो फंड्स है ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अभी तक उस लेवल का हम लोग सेफ्टी इन्हेंस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मेजर फैक्टर है डिक्लाइनिंग अलॉटमेंट ऑफ फंड फॉर ट्रैक रिन्यूअल। तो इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि जो ट्रेन का पटरी है वो उसका जो रिन्यूअल होता है उसके लिए जो फंड का है वो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फंड का अलॉटमेंट है वो हुआ है 9607 करोड़ 2018-19 में, जो कि उसका यूटिलाइजेशन का बात करें तो मात्र 74,017 करोड़ ही हो पाया है 2019-20 में। तो ये भी एक फैक्टर है। तो 26% जो आपका डिरेलमेंट के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं वो ट्रैक का अच्छा तरीके से रिन्यू ना हो पाना, इसीलिए वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेजर हाईलाइट है रिकमेंडेशन एंड पेंडिंग प्रोजेक्ट।
तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कुछ रिकमेंड किए थे, जैसे कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ शेड्यूल्ड टाइमलाइन फॉर कंडक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग एक्सीडेंट इंक्वायरीज। एक स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल आपका बनाना, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं रेलवे ड्यू टू रेलवे, वो समय पर पूरा किया जा सके जो भी इंक्वायरी है। तो जो इंडियन रेलवे है वो एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरी सिस्टम आपका इस्टेब्लिश कर सकता है, डेवलप कर रहा है टू इंश्योर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी, ताकि जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है वो टाइमली इम्प्लीमेंट हो सके, और जो भी आपका काम हो गया जैसे ट्रैक मेंटेनेंस का और जो टेक्नोलॉजी है ओल्ड हो गया उसको इम्प्रूव करना, तो ये सही से हो सके, एक टाइम फ्रेम में हो सके। तो इंडियन रेलवे है वो प्रिपेयर कर सकता है एक डिटेल्ड आउटकम फ्रेमवर्क, ताकि जो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष में जो फंड है उसका अच्छा से यूटिलाइज हो सके, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उस फंड का वो फुलफिल हो सके। तो ये था आपका कुछ रिकमेंडेशन और प्रपोजल। तो ये एक डिरेलमेंट का आपका डिफिनेशन है, ये आपको इंट्रोडक्शन में काम दे सकता है। डिरेलमेंट रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन अ ट्रेन और एनी अदर रेल व्हीकल गोज ऑफ ट्रैक। जब रेल पटरी से उतर जाता है तो उसको डिरेलमेंट कहते हैं। रिजल्टिंग अ लॉस ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू कंटिन्यूइंग मूविंग अलॉन्ग द इंटेंट पाथ। इट इज़ क्रूशियल सेफ्टी इंसिडेंट्स दैट कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट डैमेज, इंजरीज और इवन फैकल्टीज। चलिए अब हम लोग जानते हैं कवच सिस्टम के बारे में कि कवच ये है क्या। तो कवच इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम which aimed at enhancing the safety in train operation across the vast network of Indian Railway। तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिस्टम है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश ने खुद ही डेवलप किया है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका रेल को कॉलिजन से रोकता है। जैसे कि एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि ये एक रेल का पटरी है, तो ये समझ सकते हैं अगर मान लीजिए रेल का पटरी है, एक ट्रेन T1 इधर से आ रहा है, T2 इधर से आ रहा है, तो ये कॉलिजन से प्रोटेक्ट करता है। ये ऑटोमेटिक है, ये दोनों में ब्रेकअप लगना चालू हो जाएगा और ब्रेक लगेगा और दोनों रुक जाएगा ताकि कॉलिजन ना हो। तो ये है कवच सिस्टम। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि दोनों ट्रेन साथ ही साथ चल रहे हों, तो ये दोनों के बीच में जो एक मेंटेनेंस है, जो डिस्टेंस है वो एक मेंटेनेंस करने का भी काम ये कवच सिस्टम करता है, ताकि कॉलिजन से प्रिवेंट किया जा सके। तो ये है कवच सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है। तो ये डेवलप किया गया है रिसर्च एंड डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO। तो RDSO के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो एसोसिएशन विथ 3 इंडियन वेंडर्स मिल करके किए हैं, जैसे कि एंड इट हैज़ बीन एडॉप्टेड एज अ नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। द इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद तेलंगाना होस्टेड सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर कवच। तो जो कवच जो टेक्नोलॉजी है वो सिकंदराबाद में ही, पता ही होगा तेलंगाना में है, वहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो IRISCT ही रिस्पॉन्सिबल है आपका जो सर्विस, जो कवच सिस्टम को लेकर के जो भी चीज़ होता है, जैसे कि ट्रेनिंग इन सर्विस ऑफ रेलवे स्टाफ है ना ऑन कवच थ्रू इट्स डेडिकेटेड कवच लैब। अब चलिए बात करते हैं कवच सिस्टम के फैसिलिटीज़ की। तो ये एक 4 लेवल की एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जो कवच सिस्टम हमारा है एक 4 लेवल का सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा रिलायबल होकर के इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन की बात करें तो प्रिवेंट ट्रेन फ्रॉम पासिंग रेड सिग्नल एंड इन्फोर्सेस स्पीड रिस्ट्रिक्शन। तो अगर रेड सिग्नल होता है तो ट्रेन को पास करने से रोकता है, उसके स्पीड को घटा करके। थर्ड का बात करें तो इसमें है ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा अगर ड्राइवर फेल भी कर देता है, अगर ट्रेन से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज भी हो जाता है, तो उस केस में आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा ट्रेन में। फोर्थ फंक्शन का बात करें कवच सिस्टम के तो 2 ट्रेन को आपस में टकराने से रोकता है। फिफ्थ फंक्शन का बात करें रिलाइज SOS मैसेज ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। तो SOS का फुल फॉर्म होता है सेव आवर शिप मैसेज। ये इमरजेंसी मैसेज होता है, ये ऑटोमेटिकली चला जाता है ताकि इस तरह का हादसा ना हो सके। सिक्स्थ फंक्शन का बात करें तो ये सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग ट्रेन मूवमेंट्स देखने को मिलता है थ्रू नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम। अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यूटिलिटीज़ ऑफ ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS, इसको भी हम लोग समझते हैं ये है क्या, ट्रैफिक अवॉइडेंस कॉलिजन एंड 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशन मास्टर एंड लोको पायलट। तो ये ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, ये याद रखिएगा 2-वे कम्युनिकेशन है। 2-वे कम्युनिकेशन मतलब स्टेशन मास्टर का जो इन्फॉर्मेशन है वो लोकल पायलट तक पहुंचेगा और जो लोको पायलट का इन्फॉर्मेशन है वो स्टेशन मास्टर तक भी पहुंचेगा। तो दोनों आपस में इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज शेयरिंग कर सकते हैं। तो समझते हैं हम लोग ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है कैसे ये काम करता है। तो ये आपका स्टेशन हो गया,
तो हम लोग पता ही है GPS या GNS से सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट होगा स्टेशन में, और यहाँ स्टेशन में पता ही है कि सिग्नल कैच करने वाला रिसीवर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, थ्रू रेडियो कम्युनिकेशन ये लोको पायलट को वो सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा थ्रू रेडियो कम्युनिकेशन, और ये 2 वे होगा। आप देख सकते हैं फिगर में, ये इसको भी प्रोवाइड कर सकता है स्टेशन मास्टर को भी, और स्टेशन मास्टर लोको पायलट को भी प्रोवाइड कर सकता है। तो उसी तरह से ये ट्रेन के बीच में भी पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेशन में पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। ज़्यादा अगर ट्रैफिक रहेगा तो उसको कोलिजन से प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है TSCS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कवच। तो इंडिया का टोटल अगर पटरी का बात करें तो टोटल रूट आपका 1.3 लाख किलोमीटर जो इंडियन रेल का पटरी है, जिसमें से अगर कवच सिस्टम का बात करें तो अभी तक मात्र 1455 किलोमीटर्स में ही बिछाया गया है। और अभी भी बहुत बिछाने का आप देख ही सकते हैं डेटा कितना हम लोग कम है, कहाँ 1 लाख किलोमीटर है और अभी हम लोग मात्र 1455 ही किलोमीटर बिछा पाए हैं। तो इसमें हम लोग को स्पीड लाना चाहिए और ज़्यादा, ताकि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। और इसमें भी बात करें तो जो साउदर्न सेंट्रल रेलवे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया है अभी कवच सिस्टम को, और इधर अभी उस तरह का सेफ्टी को नहीं किया गया है। तो चाहिए गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करके लागू करें, ताकि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा देखने को ना मिले। तो अब देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या और क्या होना चाहिए। तो पहला है यूटिलाइजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड AI और डेटा एनालिटिक्स का यूटिलाइज करना। जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स का यूटिलाइज करना। बिग डेटा होता क्या है, तो बहुत सारा डेटा होता है जिसको अच्छा से एनालिसिस करना। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना। तो जो डेटा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करना, ट्रेन का, ट्रैक का, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस तरह के डेटा को पहले से ही प्रिडिक्ट किया करने में हेल्प मिलेगा। अगर तो एक पैटर्न है वो पता चलेगा। डिटेक्ट एनोमैलिटी एंड प्रिडिक्ट पोटेंशियल सेफ्टी, पता चलेगा कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या सेफ्टी मेजर्स और लिया जाना सकते हैं। एंड प्रोएक्टिव इंटरवेंशन। तो जो कवच सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको प्रायोरिटाइज करना होगा अभी हमको, कि जो हावड़ा चेन्नई जो पासिंग रूट है इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके जो 4 जोन है एटलीस्ट इसको कवच सिस्टम से इंटीग्रेट किया जाए, ताकि सेफ्टी इंश्योर जो है वो हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।